चलो रे, अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे एम इज आर का प्रयोग। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग जैसे गाँव घर में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, पहले एम इज आर एक करके, एक महीना एम इज आर में लगा, एक महीना वाज में, ऐसे करते हैं ना हम लोग। ऐसे नहीं करना, हम लोगों को शुरू से लेकर के टेंस तक एक ही बार जाना, फिर टेंस लेकर के उधर जैसे होगा वैसे जाएंगे, ठीक है। लेकिन इधर फास्ट पढ़ना, नहीं तो इधर टाइम दे दोगे ना तो फिर समय का क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी हो जाएगा। क्योंकि तुम लोगों को अंग्रेजी बोलने के लिए भी सीखना है और तुम लोगों को पढ़ने के लिए भी आना चाहिए ना, और उसको ट्रांसलेट भी करने के लिए आना चाहिए। सब चीज़ तुम लोगों को अंग्रेजी में सीखना चाहिए। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या जानते हो, एम इज आर को एक साथ लेंगे, जो कि टेंस तक ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा बना करके पढ़ाएंगे कि डायरेक्ट हम टेंस के करीब करीब घूमेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो चलो हम लोग पढ़ाना। अभी टाइम क्या हुआ बोलो तो, अभी कोचिंग टाइम है ना। हाँ, क्या टाइम हुआ देखो तो, किसी के पास घड़ी है? 3:30। साढ़े कितना हुआ? 3:45। हाँ, तो कोचिंग का टाइम है ना अभी। चलो ठीक है, अच्छा जो हुआ। चलो अरे ध्यान दो यहाँ। तो चलो अरे गप नहीं सालिम, गप नहीं, ये समझना बातों को, समझे, ये गलत बात है। देखो बाबू, हम क्या लिखेंगे, समझना बातों को। यहाँ इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एम इज, इसको या पड़ेगा, इसको क्या पड़ेगा, या। रा कहने पर मेरे को आ गया है, क्या जानते, एक आदत सी हो गया कि रा कहने का, लेकिन हमको बहुत कमेंट है कि रा सर मत बोलो, ठीक है। लेकिन कहते कहते क्या हो जाता है, एक आदत सी हो जाती है, समझे बातों को। लेकिन इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ऐसा थोड़े कि संस्कारहीन हो जाएगा सब बच्चा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा, ठीक है। रे कहने से होता तो आदमी अगर बोंगे के घर का क्या होता है, जो कि गूंगा होता है, रे हम लोग बोंगा उसको कहते हैं, तो उसके घर का तो संस्कार काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो बोलबे नहीं करता। क्या ये रियलिटी है कि नहीं? तो चलो ऐसा भी नहीं है, समझे। बोलने से हाँ ये है कि हम लोगों को तहजीब के साथ रहना है, जिसको हम लोग संस्कार भी करते हैं, ठीक है। तो चलो एम इज या आर, एम इज आर। एम इज आर का होता क्या है, हूँ एक के बार पढ़ा रहे, ठीक है, तब बताएंगे समझेंगे। यूज ऑफ एम इज आर, ये सब यूज करेंगे, ठीक है। एम इज आर, हूँ हाय हो, ठीक है, इसको देखना बाबू। अब ये प्रेजेंट में है ना, समझना बात, ये प्रेजेंट में है ना बाबू, प्रीतम समझना बेटा, ठीक है। एम इज आर, अब क्या आ जाएगा, वाज या वेयर, ये पास्ट में चला गया, वाज या वेयर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ थे या थी, ठीक है। इसको प्रयोग करेंगे, डायरेक्टली लिख रहे, ये नहीं बोले कि इनका होगा कि इनका होगा, ठीक है। ये इनका भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ एक बिंदा दे देंगे तो इनका हो जाएगा। तो इस सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये डायरेक्टली हम बहुत जल्दी पढ़ाने के प्रयास से ऐसे लिख रहे हैं फास्ट। अब क्या हो जाएगा रे, सैल या विल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, गा रे गे, गा गे गी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा रे, हैव या हैज, क्या हो जाएगा रे, हैव या हैज, हैव या हैज। इसका क्या हो जाएगा, हैव या हैज का के पास है, के पास है, या फिर रखता है, क्या हो जाएगा, या रखता है, रखता है। अब ये जो सेंटेंस बनेगा, कैसे बनेगा ये सेंटेंस, आई एम ए बॉय है, सॉरी इंग्लिश बोल दिए, ठीक है, मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। समझना है बातों को, यहाँ समझना बातों को, ठीक है। क्या बतला रहे थे, भूल गए। ये साइल या विल गागेगी, हाँ तो वो बोल रहे थे कि वाज वेयर था थे थी रहेगा, ठीक है। जैसे मैं गरीब था, ठीक है, और साइल या विल का मतलब गागेगी होता, लास्ट में क्या रहेगा, हाँ गागेगी। जैसे मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, या मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, मैं गरीब बनूंगा, एक दिन मैं भीख मांगूंगा, ये सारी चीज है, ठीक है। अब ध्यान दो, हैव या हैव के पास या रखता है, कैसे सेंटेंस कैसे होगा बता दो, अलग सबका यूज करके बताएंगे, ठीक है। ये तो हाँ देखो, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक क्या है रे, गाय है, या मैं एक गाय रखता हूँ, इसको टोटल को यूज करके बताएंगे ना, तो यूज करके बताएंगे, ठीक है, इंग्लिश, ठीक, समझना बात को। अब यही पास्ट, अभी ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में गया, ठीक है, हाइड हो जाएगा, हाइड होगा ना,
के पास था, के पास था, यही होगा ना बाबू। के पास था या रखता था, या रखता था, होगा ना। अब यही चला जाएगा फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा, के पास होगा, मेरे पास बहुत पैसा होगा, ऐसे सेंटेंस होगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ, शैल हैव या विल हैव, क्या हो जाएगा रे, शैल हैव या विल हैव, शैल हैव या विल हैव, ये होगा ना। ए हल्ला नहीं उठा, शैल हैव या विल हैव क्या होगा, के पास होगा, के पास होगा, या होगा या होगी, कुछ भी हो सकता है। लड़का के पास ही होगा, लड़की के पास भी हो सकती है ना। तो शैल हैव या विल हैव का मतलब क्या है, के पास होगा। अब ध्यान दो, हैव कहाँ दिया, शैल हैव या, और हैड के पास था, मेरे पास एक कार थी, कैसे होगा रे, आई हैव होगा ना, आई हैड होगा ना, पास्ट में बोल रहे ना, तो समझना बातों को। मेरे पास एक कार होगा, क्या बोले, ये बोले थे, ये क्यों बोले थे, मेरे पास एक कार होगा, तो समझना आई शैल हैव ए कार, समझ में आया ऐसे। लेकिन इनको बताएंगे अभी, पहले टोटल को क्या करना है, लिखना है, इसको तुम लोगों को नोट करना है, रोको, समझे।